नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। हमारी खास पेशकश सवाल आपका हमें आपका स्वागत है। बीते कुछ सालों से ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। ई कॉमर्स कंपनियां मार्केट और कस्टमर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने में सफल रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपका मार्केट जाने और समय बर्बाद करने की झंझट से बच जाता है और एक ऑर्डर पर आपकी पसंद का सामान आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, जिसमें धोखाधड़ी की बड़ी गुंजाइश होना भी एक है, क्योंकि कई बार इसमें वो सामान नहीं मिलता जो दिखता है। इसके अलावा कीमत अदा करने के बाद भी प्रोडक्ट आप तक डिलीवर नहीं होता है। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भारी डिस्काउंट दे रही हैं। इन साइट्स पर प्रोडक्ट की कीमतों में 25 से 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच कई फर्जी वेबसाइटों ने भी अपने पैर पसार लिए हैं। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। ऑनलाइन साइट्स पर कुछ भी खरीदने से पहले कई बातों पर गौर किए बिना प्रोडक्ट का ऑर्डर देना खतरे से खाली नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि आपको शॉपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों पर अमल करके ही आपको ऑनलाइन शॉपिंग का कदम उठाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी डिटेल और आरआरपी पता कर लें। जिस ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदारी कर रहे हैं उस साइट की डिटेल जरूर लें। वेबसाइट के रिटर्न और प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही खरीदारी करें। ऑनलाइन शॉपिंग साइट की गुडविल को जानें, यानी जिस साइट से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किसी स्कैम या अन्य मामलों को लेकर बदनाम तो नहीं। किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने से पहले उस वेबसाइट का वेब एड्रेस जरूर चेक कर लें। कई बार फेमस ब्रांड के नाम पर नकली माल ग्राहकों को बेच दिया जाता है। तो यह है कुछ बातें जिनका ध्यान आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रखना चाहिए, नहीं तो कई बार आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट विकास बजाज। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और अमूमन हम देखते हैं कि आजकल समय की कमी की वजह से भी और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे क्लिक पर अवेलेबल हैं, तो ई शॉपिंग या हम कहें ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही क्रेज हो गया है। तो किस तरह की परेशानियां, हालांकि रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया है, लेकिन फिर भी चूंकि आप एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो किन किन तरह की परेशानियां कंज्यूमर को फेस करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग? मैम, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद आप खास ये ध्यान रखिए, पहले जो वेबसाइट है वो सही है कि नहीं है। बहुत सी वेबसाइट्स है मार्केट में जो आपको बोलेगी कम रेट पे चीजें मिल रही है, लेकिन आप रेट ना देखिए, पहले देखिए गुणवत्ता कैसी उस चीजों की। आप वो वेबसाइट प्रेफर कीजिए जो आमतौर पे प्रचलित है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन साइटों पे ध्यान दीजिए। आप ये भी देखिए कि उनकी रिटर्न पॉलिसी कैसी है। प्रोडक्ट का रेटिंग देखिए कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। आमतौर पर साइट्स प्रोडक्ट के नीचे में लोगों के कमेंट्स रहते हैं, कुछ रिव्यू रहते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। जो सेलर है उनके रिव्यू आप पहले पढ़िए कि सेलर के रिव्यू कैसे हैं, टाइम पे अपने को सर्विस दे पा रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं कि नहीं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए तो बेहतर है जी। और कई बार ऐसा होता है कि जो कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या क्योंकि जो भी पेमेंट होता है वो कार्ड के थ्रू भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, तो किस तरह के पेमेंट मोड में प्रेफर करना चाहिए और किस तरह के पेमेंट मोड से परेशानी कम हो सकती है? मैम, कोशिश कीजिए कि कैश ऑन डिलीवरी का मोड प्रेफर कीजिए। उसकी रीजन ये है कि आपको डिलीवरी थोड़ा ज्यादा जल्दी मिलता है। अगर आप कार्ड पेमेंट मोड पे जाते हैं उसमें छोटी सी दिक्कत ये आती है, चूंकि पेमेंट गेटवे से उनका मतलब उनसे पेमेंट मिलने में 2 से 3 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है। इस वजह से जब आप कार्ड पेमेंट के थ्रू या प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी थोड़ा 2 से 3 दिन लेट मिलता है। एक रीजन ये है। दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी से फायदा ये है कि आपको डिलीवरी ले रहे हैं। कई साइट्स में ऐसे आपको पॉलिसी दिया है कि चीज अगर सही नहीं लिखी आप ऑन स्पॉट रिटर्न कर सकते हैं। जैसे आपने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया, क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज ऑर्डर किया, आप चेक कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए तुरंत डिलीवरी बॉय के सामने। कुछ भी दिक्कत रही आप रिटर्न कर दीजिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से, चंद्रकांत साहू। चंद्रकांत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्कार। सर जी नमस्कार। मैं धमतरी चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? जैसे अपन खरीदी किया ऑनलाइन और वो सामान रिजेक्टेड निकल गया, आप चाहे उसको खोल के सामने तो देख नहीं सकते, फिर उसको अगर वो रिटर्न वापस कर रहे हैं उसके बाद वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो फिर उसके लिए कैसे करें? जी सर, पहला ऑप्शन आप ये ट्राई कीजिए, उनके कस्टमर केयर में कॉल कीजिए।
कस्टमर केयर से अगर आपको रिस्पांस सही नहीं मिलता है तो आप उनको मेल कीजिए। अगर ये सारे ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं होते, अगर आपको उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आखिरी ऑप्शन आपके पास उपभोक्ता फोरम का है। लेकिन आमतौर पे अगर आप अच्छी साइट्स का उपयोग करेंगे तो इसकी नौबत नहीं आती है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है, जो समय की इन्होंने बात की है, ये अमूमन अक्सर पॉलिसीज में तो लिखा होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर रिटर्न किया जाता है, डिलीवरी तो हो सकता है कि बहुत तेजी से होती है क्योंकि उनको सामान डिलीवर करना है, एडवर्टाइज करना है, लेकिन जो रिटर्न पॉलिसीज है, ऑल्दो वो बहुत अच्छे से लिखी होती है कि विद इन 1 वीक या विद इन 5 डेज आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऑल्दो नहीं मिलता है। और कंज्यूमर फोरम या उनका जो फोरम होता है, वहां पे भी कई बार कंप्लेन करने के बाद भी नहीं आते। तो इसमें क्या कोई कंज्यूमर सिर्फ शिकायत के अलावा और भी कुछ कर सकता है? मैम देखिए, अगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मेल करने के बाद, कॉल करने का, तो आखिरी ऑप्शन तो आपके कंज्यूमर फोरम है। लेकिन अगर लग रहा है इनकी तरफ से भी आपको हल नहीं मिल रहा है तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये धोखाधड़ी की केस ही दर्ज होगा। ऐसा कोई क्राइम, बड़े क्राइम में नहीं आता, तो पुलिस स्टेशन तो लास्ट ऑप्शन है। आप उपभोक्ता फोरम में बेस्ट ऑप्शन है। और आप अगर अच्छे साइट्स उपयोग करेंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो आपको इनकी नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं राजन से, अमित पूछे, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है, मैं लास्ट टाइम दीपावली के टाइम एक Amazon.com से एक साड़ी बुक करवाया था, जो मुझे पिक्चर दिखाया गया, उसी पिक्चर पे मैंने अपना डेबिट कार्ड से पे करके वो साड़ी ऑर्डर दिया, बट जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, बल्कि सेम हल्की सी साड़ी दे दिया गया। मैं कंप्लेन करने के बाद भी मेरी शिकायत सुनी नहीं गई और बोला गया कि आप इसे एड्रेस पे वापस कीजिए। हम उस स्थिति में क्या करें कि वो लोग वापस भी मांगते हैं, बट उसकी गारंटी नहीं कि आपका पैसा रिटर्न होगा या आपको अच्छी सामान मिलेगी। इसकी कोई गारंटी ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं दी जा सकती। ऐसे में हम कस्टमर क्या करें? सर देखिए, अगर आपकी समस्या की बात करूं, मैं Amazon.in से अपने अगर कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, उनके इसमें एक ऑप्शन रहता है कस्टमर सर्विस में, चैट ऑप्शन है। आप बकायदा चैट कीजिए उनसे कि भाई ऐसा सब मुझे प्रॉब्लम है, वो आपका 100% सोल्यूशन देंगे। इन केस अगर आपको लगता है उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट खींचिए, कस्टमर केयर कॉल कीजिए और निश्चित रहिए वो लोग सर्विस देते हैं। सर जी, आपका जो प्रोडक्ट है वो बकायदा रिटर्न होता है अमेजन से। और अमेजन तो एक सर्विस और देती है कि अगर मान लीजिए आपने साड़ी मंगाया था, आप बकायदा डिलीवरी बॉय को बैठा के 1 घंटा आधा घंटा बैठाइए, आप अपनी चीज को पहले चेक कर लीजिए, ओके लगे तो आप डिलीवरी लीजिए। ये सुविधा भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर जिस तरह का कॉलर्स हमारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कहा कि ये सब सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन फिर भी कई केस में, जैसे ये शायद अनभिज्ञता के कारण या जो भी रीजन रहा है, इनको अगर ये इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो जो हम बात कर रहे थे, क्या लीगल कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस तरह की साइट्स के लिए? कंज्यूमर फोरम ही है जी। तो कंज्यूमर फोरम के अलावा आपको इन वेबसाइट को, जैसे एक वेब एड्रेस की बात की गई है, अक्सर बात करते हैं कि जब भी हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वेब एड्रेस को चेक करना चाहिए। वेब एड्रेस क्या होता है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? देखिए, वेब एड्रेस मतलब पहले आपका http:// आएगा, वो एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट है। कई बार आप चेक करते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे आपको मैसेज आता है कि अमेजन ये आपको ऑफर दे रहा है, वो आमतौर पर गलत रहता है। तो इसलिए कभी भी आप ऑर्डर करें तो इसलिए वेब एड्रेस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम नाम के डोमेन लग के कुछ में वो लोग आमतौर पर फ्रॉड करते हैं। सर जी, हमारे साथ खरोरा से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, दिलीप पूछें, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक सवाल है बजाज जी से जी, कि ऑनलाइन खरीदी पर जो 50%, 25% छूट मिलता है, ये ऑनलाइन में ही क्यों, सीधी खरीदी पर क्यों मिलता है? इससे तो वो ग्राहक को, उपभोक्ता है, उनको भ्रमित करने के लिए ऑनलाइन करके 25%, 50% छूट दी जाती है। जी सर, यही चीज आपको पहले खरीदने के पहले सुनिश्चित करना है। कई साइटों पे 50%, 25% लिखा रहता है। जरूरी नहीं है कि ये जो मार्केट में चलन रेट है उससे 50 या 25% हो। आप पहले उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में भी सर्वे कीजिए कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसी प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट पे भी कंपेयर कीजिए। आमतौर पे जो ऑफर आते हैं वो एमआरपी से ही उन लोग डिस्काउंट रेट लिखते हैं, 25% या 50%। तो पहले आप अपना एक होमवर्क कर लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट मैं लेना चाह रहा हूँ, मार्केट में रेट क्या है पहले, जी, उसके बाद आप कोशिश कीजिए लेने का। अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत नामी ब्रांड्स जो होते हैं, अगर हम बात करें, तो वो भी ब्रांड्स बहुत हैवी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो ये क्या रीजन होता है बकायदा कि ऑनलाइन शॉपिंग पर ही वो, जो कि जेन्युइन भी होते हैं कई बार, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग पर ही इतने हैवी डिस्काउंट क्यों दिए जाते हैं? डिस्काउंट ज्यादा रहता है कि अगर मान लीजिए मैं एक मोबाइल की बात करूं, अगर मुझे मोबाइल खरीदना है, मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, उससे मैं परचेज करूंगा, कहीं ना कहीं उस दुकानदार का कमीशन जुड़ा है वहां पे, वो फिर उसके ऊपर उसके डिस्ट्रीब्यूटर का है, फिर C&F का है। ये एक चैनल चलता रहता है, सेल्स ऑफिसर से लेकर हर चीज जिसका उनको खर्चा निकालना है।
इसलिए कोई चीज अगर उसके वैल्यू 5 रुपए है, मार्केट आधे तक 8 हो गई एक तरह से। अब वही चीज अगर मैं ऑनलाइन परचेज कर रहा हूँ तो ये सारे जो बीच में लोग हैं सब सरपास हो जाते हैं, तो वो 5 ही रहेगी। बिल्कुल, ये फायदा है। बिल्कुल, आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे और हमारे कॉलर्स क्वेश्चन के थ्रू अपनी क्वेरीज को पूरा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सवाल आपका में, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट विकास बजाज। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं रायपुर से। राजेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। विकास जी, हम जानना चाहेंगे कि कई बार हम लोग सारे प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं ऑनलाइन, अगर हम किसी हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात करें, मोबाइल की बात करें या किसी और प्रोडक्ट की बात करें, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में अक्सर देखा जाता है कि जो चीज दिख रही है, और ये आई थिंक कुछ हद तक सही भी है कि जो चीज दिख रही है एग्जैक्टली वो हमको नहीं मिलती है, तो इन चीज से बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, आमतौर पे जो वेबसाइट से आप मंगा रहे हैं, जैसा भी आप क्लोथिंग वगैरह, उसमें क्लियर कट एक मेंशन रहता है नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में कि जो फोटो आपको दिख रहा है या कलर जो आपको दिख रहा है उससे 19-20 हो सकता है। तो ये चीज आप पहले ध्यान दीजिए कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन में वो क्या मेंशन कर रहा है कि 100% प्रोडक्ट यही दे रहा है आपको, या उससे थोड़ा अंतर हल्का आ सकता है। ये चीज गौर करने लायक चीज है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज ऑर्डर कीजिए, पहले पढ़िए, उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए। और ये जो आपने रिवर्स या रिटर्न पॉलिसी की जो बात कही, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो साइज का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो जो साइज वेबसाइट में ऑनलाइन दिखाए जाते हैं स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो किस तरह से पहले से ही ये कोशिश की जाए कि सही साइज को ऑर्डर किया जाए, उसमें उस तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ होती है? मैम, एज सच तो देखिए, अगर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो उसमें 2 साइज का ऑप्शंस मेंशन रहता है। इंडियन इसमें लिखा रहता है और एक लिखा रहता है, वेस्टर्न लिखा रहता है। वो चीज आप आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं भी हो गया तो फिर रिटर्न पॉलिसी तो है ही उनकी, आप रिटर्न कर और किस तरह की, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि बहुत गिनी चुनी जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिनको आप कहते हैं कि बहुत ऑथेंटिक है और उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ऑथेंटिक होते हैं, जिससे आपको धोखाधड़ी का मामला बहुत कम हो सकता है, तो किस तरह के क्या एक तरीका हो सकता है कि व्यूअर्स या जो भी कंज्यूमर है जो शॉपिंग कर रहा है वो ये जांचे कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है? क्योंकि आजकल तो हम देखें जहां हम खोलते हैं इंटरनेट, ढेरों वेबसाइट होती हैं और ढेरों लुभावने डिस्काउंट्स और ऑफर्स रहते हैं। मैं बेटर ऑप्शन ये है कि जो प्रचलित है वो यूज कीजिए। अगर आपको इस विषय में आइडिया नहीं कि मैं कौन सी साइट से ऑर्डर करूं, तो आप गूगलाइज कीजिए, टॉप 10 आप लिखिए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के नाम लिखिए, तुरंत आ जाती है, आपका लिस्ट आ जाएगी, आप फिर रिव्यूज पढ़ सकते हैं लोगों का, यही तरीका है। लेकिन भूल के भी कोई नए वेबसाइट पे आप एक तरह से डायरेक्ट अंधा भरोसा मत कीजिए, पहले सुनिश्चित कर लीजिए फिर ऑर्डर कीजिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक ही नाम से, जैसे अगर हम ब्रांडेड कंपनीज की बात करें, मतलब अगर स्पोर्ट्स कंपनीज की बात करें, एडिडास, रिबॉक या नाइक, इनकी बनाई की बात करें, तो कई बार होता है कि एक फैक्ट्री प्राइस करके भी जो होता है ऑनलाइन पर दिया जाता है कि ये डिस्काउंटेड है, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या ये ऑथेंटिक होता है? ऑथेंटिकेट ही रहता है आमतौर पे। देखिए, होता क्या है कि जैसे कोई चीज डायरेक्ट तो बेचते नहीं, फ्लिपकार्ट या अमेजन, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है डायरेक्ट खुद सेल आउट नहीं करती, वो एक रीसेलर अपॉइंट करती है, वो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो डिपेंड करता है, उनके पास स्टॉक अगर एक्स्ट्रा है, वो उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं कम रेट पे, वो मतलब टारगेट ज्यादा है उनके पास में और प्रोडक्ट बहुत है, तो वो ऑथेंटिक होता है, हो सकता है। बिल्कुल जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं कवर्धा से, कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या जानकारी देना चाहेंगे कि जिससे कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्कता बरतें? ये तो हम लोगों ने जो भी आपने चीजें बताई हैं, उसके अलावा और किस तरह से धोखाधड़ी हो सकती है और उनसे बचा जा सके? कई वेबसाइट्स है जो ऐसे ऑप्शंस देती है कि आपको हैवी डिस्काउंट है। कुछ वेबसाइट से हम लोगों को भी नुकसान हुआ, कभी शुरुआती दौर पे हम लोगों ने भी नुकसान खाया था। आप ये जैसे ये लिखते हैं कि इतना ऑफर है, वो पहले ऑथेंटिकेट कर लीजिए कि जैसे किसी ने कहा कि फ्लिपकार्ट पे आप यूज कीजिए, कूपन हमसे परचेज कीजिए, 50% डिस्काउंट है, तो पहले आप फ्लिपकार्ट को कॉल करके कंफर्म कीजिए कि ये वेबसाइट है, ऐसा ये ऑफर कर रहा है, क्या मैं लूं या नहीं लूं। या कोई वेबसाइट है जो अपना एड्रेस वहां पे मेंशन किया है कि मैं हमारा एड्रेस ये है, उन्हें कस्टमर केयर कॉल कीजिए। बातचीत करने से आपको समझ में आएगा वो बंदा आपको चीट कर रहा है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, किशन। रायपुर से पूछिए किशन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। ये ऑनलाइन परचेसिंग में जी जो प्रोडक्ट कभी कभी दिखाया जाता है वो प्रोडक्ट आता नहीं है जी। सेकेंडली, ये 999
9 जो जोड़ते हैं इनमें ₹1 वो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है उनकी, लाखों कस्टमर्स को भेजते हैं। अगर ₹1 कैलकुलेट किया जाए तो प्राइसिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका चेंज मिल सके कस्टमर को। सर देखिए, जैसे 999 की अगर कोई चीज आती है तो ₹1000 लिए जाते हैं कस्टमर जी से। बिल्कुल सर ये जो 99 वाला फंडा है वो ऐसा है कि एक मानसिकता होती है मनुष्य की कि वो 1000 के बदले अगर 999 है तो उसको ज्यादा सस्ता लगता है ये चीज। आप अगर नॉर्मली मार्केट पॉलिसी है उनकी। हाँ बिल्कुल, हर चीज में मार्केट पॉलिसी है। और रही बात सर वो चिल्लर की ₹1 की, या तो आप चेंज रखिए, सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो आमतौर पर कोरियर बॉय जो आते हैं वो चेंज रखते हैं जी। और जो उनका कहना है कि जो दिखाया जाता है वो नहीं मिलता है, तो आप एक बार फिर से हमारे इन कॉलर को बता दीजिए कि क्या किया कुछ भी ऑर्डर करने के पहले उनका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए जो इमेज दिखा रहा है उसके नीचे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन मेंशन रहते हैं कि 100% ये कलर का प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं आप, वो मैन्युफैक्चर वारंटी है कि सेलर वारंटी है। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माता कंपनी की वारंटी है, इसके आधार पे आपको सर्विस सेंटर पे चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर सेलर वारंटी है, इसका मतलब ये है जो विक्रेता है वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन सर्विस सेंटर से आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी पहले आप पढ़िए, फिर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए सर। जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे अभी हमने वेब एड्रेस की बात की, एक RRP भी एक होता है। क्या ये RRP होता है और किस तरह से इसकी चेकिंग, मतलब डिटेल, आई थिंक ये वेबसाइट की डिटेल से रिलेटेड कोई चीज है कि उसकी डिटेलिंग ली जाए। जी मैम। तो ये क्या, किस तरह से इसका पता लगाया जा सकता है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि व्हाट्सएप वगैरह पे आमतौर पे बहुत से आपको मैसेज आते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर क्लिक कीजिए, ये अमेजन ये ऑफर दे रहा है। ये आमतौर पे बहुत सारे फर्जी रहते हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक तरह से डेटा साइट पे ले जाता है, आपकी डेटा इकट्ठा करता है और कुछ खास ऑफर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। बेटर है आप सिस्टम पे मोबाइल पे लॉग इन कर रहे हैं, डायरेक्ट वेबसाइट के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बेटर ऑप्शन है। या एड्रेस टाइप करके http:// टाइप करके आप वेबसाइट का नाम लिखिए और उसके थ्रू परचेज कीजिए, ये बेटर ऑप्शन है। जी। आपने एक चीज बताई कि कई वेबसाइट्स में चैटिंग की भी व्यवस्था होती है कि चैट कर सकते हैं आप और उसके साथ कॉन्वर्सेशन करके या बातचीत करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे। तो आस्क क्वेश्चंस का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मुझे पूछना है, तो वो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई आप ऑर्डर सेक्शन चेक करना चाहते हैं, डिलीवरी सेक्शन के बारे में चेक करना चाहते हैं, FNQ सब दिया हुआ है जी। सारे जो बेस्ट वेबसाइट है उनपे सारी सुविधा रहेगी जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं बदायूं से, रविंद्र पूछे क्या सवाल है आपका? मैम रविंद्र नहीं, प्रवीण बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था क्या सवाल है? कि मैं अक्सर ही ऑनलाइन परचेज करता हूँ, फ्लिपकार्ट या हो गया, अमेजन हो गया, अच्छी कंपनियों से करता हूँ। बट वहाँ पे इस तरह का एक मेंशन रहता है कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था LG का, अभी रिसेंटली वॉशिंग मशीन खरीदा है, तो वो कह रहे हैं कि आपके इस पे जो वारंटी रहेगी वो डिफरेंट है, आप हमारी डीलर से खरीदेंगे तो अलग रहेगी और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जाके खरीदेंगे, ऑनलाइन पोर्टल से, जो कि मतलब ये जो रखने की वेबसाइट यहाँ से, तो वो डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? सर मैंने वही चीज आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेलर वारंटी की मैन्युफैक्चर वारंटी, पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते वक्त अगर उसमें क्लियर कर लिखा है कि मैन्युफैक्चर वारंटी में भी डिफरेंट है सर। नहीं सर, मैन्युफैक्चर वारंटी अगर दिया है तो आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर किसी भी हालत में सर्विस प्रोवाइड करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे AC हो, आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर आपको सर्विस डिनाई नहीं कर सकता। जी। अगर जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, जो कॉलर थे हमारे, कि उन्होंने कहा कि पॉलिसीज में डिफरेंस, तो क्या यूजुअली होता है इस तरह की पॉलिसी में बताया कि अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आप पावर बैंक सर्च करेंगे, MI कंपनी की बात करें, Xiaomi का, वो 10,000 mAh का पावर बैंक आपको 300 रुपए से लेकर 1,300 रुपए तक के दिखाएगा। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग रेट है और सब में क्लियर कट मेंशन रहता है, जो मैंने वर्ड यूज किया, या तो सेलर वारंटी या मैन्युफैक्चर वारंटी। तो फिर वही बात आ गई कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सही वर्ड रहेगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए कि सेलर वारंटी है कि आपका मैन्युफैक्चर वारंटी। ओके। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, शैलेश पूछे क्या सवाल है आपका? मैम ये पूछना चाह रहा था मैं, ये कुछ दिन 3-4 दिन पहले अमेजोन साइट पे एक, मैम मैं एक जानना चाह रहा था, ये अमेजोन की साइट से अभी कुछ दिन पहले एक सूट बुक किए, सलवार सूट जी। उन्होंने जो सूट दिखाया, उस सूट को हमने बुक किया, उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया जी। और जब वो ऑर्डर आया 4-5 दिन बाद, तो वो सूट जस्ट अपोजिट कोई और ही सूट भेज दिया उन्होंने जी। अब अगर कॉल कर रहे हैं उनको, तो उनको चेंज भी नहीं कर रहे हैं वो,
और वो बोलते हैं कि अगर आपको वो सूट हमारे स्टॉक में ही नहीं है तो वो साइट पे क्यों दिखा रहे थे, मतलब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि साइट पे अगर आप दिखा रहे हैं सूट और उसके बाद बोल रहे हैं कि पेमेंट हम मतलब आपको अगर चाहिए अकाउंट डिटेल दीजिए, ये दीजिए, टाइम लगेगा, मतलब इसके लिए क्या है सर प्रोसेस, क्या कर सकते हैं? मतलब मुझको तो अब वही सूट चाहिए था जो मैंने देखा था साइट पे, अब वो सूट स्टॉक में नहीं है बोलते हैं। सर कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि अगर 100 पीस का स्टॉक है, वेबसाइट ने आपको एंटर कर दिया कि भाई मेरे पास ये स्टॉक अवेलेबल है, आपने भी ऑर्डर किया लेकिन स्टॉक खत्म हो गया मान लीजिए, गलती से अगर उन्होंने दूसरा भेज भी दिया तो पूरा रिफंड का आपके पास ऑप्शन खुला है। हाँ, लेकिन आपको ये आपका अकाउंट डिटेल्स तो देना ही पड़ेगा और इसमें 7 से 8 दिन की प्रक्रिया लगती है सर रिफंड आने में। रही बात सर प्रोडक्ट की कि आपको वही प्रोडक्ट चाहिए तो फिर उसके लिए वेट करना पड़ता है सर। जी, थैंक यू सो मच विकास जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने इतने अच्छे से दिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मंडे को हम लोग फिर यहाँ पर हाजिर होंगे सवाल आपका में एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।